नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फ्यूचर स्टोइक पर, जहां दिल टूटने पर भी आत्मा नहीं टूटती और जहां दर्द को ताकत में बदला जाता है। आज हम बात करेंगे उस पल की जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, उस खालीपन की, उस चुप्पी की, उस एहसास की, एक स्टोइक जवाब के साथ। नंबर 1, जो गया वो तुम्हारा नहीं था। यह समझना ही शुरुआत है। कभी कभी जीवन हमें एक ऐसा झटका देता है जो हमारी आत्मा तक को हिला देता है। किसी का यूं छोड़कर चले जाना बिना चेतावनी, बिना क्लोजर, दिल को तोड़ देता है। लेकिन यही तो वह क्षण होता है जहां एक आम इंसान और एक स्टोइक इंसान में फर्क पैदा होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे जाने दो। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो ये उसकी पसंद थी और तुम्हारा कर्तव्य है उसे उसी सम्मान के साथ विदा देना। यह समझो कि अगर कोई चला गया तो वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। वह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, पूरी पहचान नहीं। अपने आप से सवाल करो, क्या तुम वाकई खुद को किसी एक इंसान की मौजूदगी पर टिका सकते हो? कभी नहीं। अब से तुम उसे नहीं, खुद को पकड़ो। अब से तुम इस सत्य को स्वीकारो कि जो गया उसका तुम्हारे जीवन पर अधिकार कभी था ही नहीं। यही स्वीकृति ही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। और एक स्टोइक की सबसे पहली शक्ति है स्वीकार करना, शांति से। नंबर 2, दर्द को महसूस करो लेकिन उसमें डूबो मत। दर्द से भागना कमजोरी है, लेकिन उसमें डूब जाना उससे भी बड़ी हार है। एक सच्चा स्टोइक अपने भीतर उठती पीड़ा को नजरअंदाज नहीं करता। वह उसे देखता है, समझता है और फिर उस पर हावी हो जाता है। जिस इंसान को तुमने चाहा, जिसे तुमने अपनाया, जब वो तुम्हें छोड़ जाए तो दिल फटेगा, टूटेगा, थमेगा। यह स्वाभाविक है। लेकिन तुम्हारा स्टोइक मन कहता है, इस दर्द को सह, लेकिन इसमें खुद को मत खो। उस दर्द को जियो लेकिन उसका गुलाम मत बनो। बैठो अकेले, आंसू बहाओ, लेकिन खुद को याद दिलाओ, मैं इस दुख से ऊपर उठ सकता हूं। क्योंकि स्टोइसिज्म सिर्फ शांत रहने की कला नहीं है, यह खुद को भावनाओं के तूफान में भी स्थिर रखने की अनुशासन है। अगर आज तुम अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना सकते हो तो कल वो आंसू तुम्हारे चरित्र की चमक होंगे। दर्द एक हथियार है, उसे धार दो, लेकिन उससे खुद को मत काटो। हर बार जब दिल टूटा, तुम एक नया संस्करण बन सकते हो, लेकिन केवल तब जब तुम इस दर्द को झुकने नहीं, उठने के लिए इस्तेमाल करोगे। नंबर 3, खुद को मजबूत करने की अब तुम्हारी बारी है। अब वक्त है खुद पर ध्यान देने का। अब वो तुम्हारे जीवन में नहीं रहा, लेकिन तुम अब भी हो। और यही सबसे बड़ी बात है। जब कोई हमें छोड़ देता है तो हम अक्सर खुद को खो देते हैं, अपनी दिनचर्या, अपना आत्मविश्वास, अपना लक्ष्य। लेकिन एक स्टोइक कभी बाहर की परिस्थितियों से अपने भीतर को नहीं हारने देता। अब जिम जाओ, अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करो। अब किताबें पढ़ो, अपना माइंड शार्प करो। अब खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अभी है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, You have power over your mind, not outside events. अब ये शक्ति उठाने का समय है। उसने तुम्हें छोड़ा तो क्या, तुमने खुद को क्यों छोड़ा? हर सुबह जल्दी उठो, हर दिन खुद को एक नया लक्ष्य दो। हर शाम खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज खुद से बेहतर बना? वो चला गया, लेकिन अब तुम्हारे पास खुद को फिर से गढ़ने का अवसर है, इस बार बिना किसी के सहारे के। यही स्टोइसिज्म है, खुद पर राज करना, तब भी जब पूरी दुनिया तुम्हें खोखला समझे। नंबर 4, जवाब मत दो। मौन में ही सबसे बड़ा बदला है। दुनिया तुम्हें उकसाएगी, कॉल कर लो, बात कर लो, समझा लो, लेकिन एक स्टोइक जानता है कि मौन सबसे ताकतवर जवाब है। जो इंसान तुम्हारे दर्द को समझे बिना चला गया, वो तुम्हारी बात से नहीं, तुम्हारे मौन से हिल जाएगा। साइलेंस वो तलवार है जो बिना आवाज काटती है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसे यही लगता है कि तुम उसके बिना तड़पोगे, गिड़गिड़ाओगे, वापस बुलाओगे। पर जब तुम एक शब्द भी नहीं कहते, ना कॉल, ना मैसेज, तब उसे पहली बार तुम्हारे मूल्य का एहसास होता है। सेनेका ने कहा था, He who suffers before it is necessary suffers more than is necessary। यानी अपने जवाब से खुद को मत जलाओ। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जब दुनिया बोल रही हो, तब चुप रहना ये एक शक्ति है, बदला नहीं। तुम्हारा शांत चेहरा, तुम्हारी मौन दिनचर्या, तुम्हारी दूरी, वो खुद बोलती है, तो जवाब मत दो। तुम्हारा साइलेंस ही उसकी नींदें उड़ाएगा।
और यही तुम्हारा बदला नहीं, तुम्हारा स्तर है। नंबर 5, याद रखो, वो तुम्हारा अध्याय था, पूरी किताब नहीं। हर रिश्ता, चाहे जितना भी गहरा हो, एक अध्याय होता है, पूरी जिंदगी नहीं। लेकिन जब कोई हमें छोड़ जाता है, हम उस एक अध्याय को ही पूरी किताब समझ बैठते हैं। यहीं पर हमें स्टोइसिज्म याद दिलाता है कि जीवन चलता रहता है और तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। उसके साथ बिताए गए लम्हे, वो मुस्कुराहटें, वो आंसू, सब ठीक था। लेकिन अब वो समय खत्म हो गया है। अब तुम एक नया पन्ना पलटने जा रहे हो, एक नया जीवन। एक स्टोइक कभी अतीत में नहीं जीता। वो उसका सम्मान करता है, सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। तुम भी यही करो। उसके बिना भी सूरज उगता है, उसके बिना भी तुम्हारे कदम चल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसके बिना भी तुम प्यार के काबिल हो। यह मत भूलो, तुम सिर्फ किसी की मोहब्बत नहीं थे, तुम एक इंसान हो जिसकी आत्मा में ताकत है, गहराई है और चमक है। तो अपनी किताब का अगला अध्याय लिखो, और इस बार लेखक भी तुम हो और नायक भी।